मई का महीना था। राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर में इतनी भयानक गर्मी पड़ रही थी कि लोग दोपहर में घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। दिन में ऐसा लगता था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। पेड़ों के पत्ते सूख चुके थे, कुएं का पानी आधा रह गया था और रात में भी गर्म हवा चलती रहती थी। गांव वाले कहते थे, इस बार गर्मी कुछ अलग है, जैसे कोई श्राप हो। गांव में 16 साल का एक लड़का रहता था, आरव। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो हमेशा अपने दोस्तों से कहता, भूत भूत कुछ नहीं होते, सब लोगों का डर है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार की गर्मी सिर्फ मौसम नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक आत्मा वापस लौट चुकी थी। एक दिन गांव में बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे और गर्मी से परेशान था। आरव और उसके दोस्त सोनू, मोहित और करण गांव के पुराने स्कूल में खेलने चले गए। वो स्कूल कई सालों से बंद पड़ा था। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक एक अजीब गर्म हवा उनके शरीर से टकराई। यार, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? मोहित बोला। तभी सोनू ने दीवार पर कुछ लिखा देखा। दोपहर 2 बजे स्कूल में मत आना, वरना वो तुम्हें जला देगा। सभी हंस पड़े, लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से ठक 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 किसी के चलने की आवाज आई। करण डर गया, चलो यहां से। पर आरव बोला, कोई होगा ऊपर। वो सभी सीढ़ियों से ऊपर गए, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना कमरा था, जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे के नीचे से गर्म धुआं निकल रहा था। आरव ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर से आग जैसी गर्म हवा निकली। कमरे की दीवारें काली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कभी वहां आग लगी हो। बीच में एक पुरानी कुर्सी थी और उसके ऊपर एक जली हुई गुड़िया रखी थी। तभी अचानक गुड़िया की आंखें खुल गईं। सोनू चीखा, भागो! सभी नीचे भागने लगे, लेकिन तभी पीछे से किसी ने भारी आवाज में कहा, इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो? सभी रुक गए। पीछे कोई नहीं था, लेकिन पूरे स्कूल का तापमान अचानक बढ़ने लगा। दीवारों से पसीना बह रहा था। खिड़कियों के शीशे अपने आप टूटने लगे। और तभी ऊपर कमरे से एक लंबा काला आदमी बाहर निकला। उसका पूरा शरीर जला हुआ था। आंखों से आग निकल रही थी और उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। हर कदम के साथ फर्श जल रहा था। सोनू डर के मारे बेहोश हो गया। आरव पहली बार कांपने लगा। भूत बोला, 25 साल पहले तुम लोगों के गांव वालों ने मुझे इसी स्कूल में जिंदा जला दिया था। अचानक सभी बच्चों के सामने एक पुराना दृश्य दिखाई देने लगा। 25 साल पहले स्कूल में चौकीदार था रामलाल। लोग कहते थे कि वो तंत्र मंत्र करता था। एक दिन स्कूल में आग लग गई। गांव वालों ने बिना सच जाने रामलाल को दोषी मान लिया और उसे स्कूल के कमरे में बंद करके जला दिया। मरते समय रामलाल चीखा था, एक दिन इतनी गर्मी लाऊंगा कि पूरा गांव जल जाएगा। भूत अचानक गायब हो गया। सभी बच्चे भागकर गांव पहुंचे, लेकिन उसी रात गांव में तापमान 52 डिग्री पहुंच गया।
पंखे बंद हो गए, मोबाइल फटने लगे, कुएं का पानी उबलने लगा और फिर गांव के एक आदमी की अचानक जलकर मौत हो गई। उसके शरीर पर आग नहीं थी, लेकिन शरीर अंदर से पूरी तरह जल चुका था। पूरा गांव डर गया। आरव अपनी दादी के पास गया। दादी ने सब सुनकर डरते हुए कहा। वो वापस आ गया। दादी ने बताया, रामलाल बुरा इंसान नहीं था। असल में स्कूल में आग गांव के सरपंच ने लगवाई थी ताकि इंश्योरेंस के पैसे मिल सकें, लेकिन दोष रामलाल पर डाल दिया गया। मरते समय उसकी आत्मा बदले की आग में जलती रह गई और अब हर 25 साल बाद वो लौटता है। उस रात सोनू अकेला घर में था। अचानक उसका कमरा गर्म होने लगा, पंखा पिघलने लगा, दीवारों से धुआं निकलने लगा और तभी बिस्तर के नीचे से आवाज आई, बहुत गर्मी लग रही है ना? सोनू नीचे झुका और उसने देखा बिस्तर के नीचे वही जला हुआ चेहरा उसे घूर रहा था। सोनू चीखा। पूरा कमरा आग से भर गया। सुबह सोनू सिर्फ राख बन चुका था। अब हर रात कोई ना कोई मरने लगा। जिसके घर में सबसे ज्यादा गर्मी होती, अगले दिन वो मर जाता। लोग गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन जो भी गांव से बाहर जाता उसे रास्ते में जलती हुई परछाई दिखाई देती और वो वापस लौट आता। गांव अब एक श्राप बन चुका था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक आया। उसने कहा, ये साधारण आत्मा नहीं, ये आग की प्रेत आत्मा बन चुका है। तांत्रिक ने बताया, उसे खत्म करने के लिए उसी स्कूल में जाना होगा जहां वो जला था और उसकी अधूरी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। रात के 2 बजे आरव, मोहित और तांत्रिक स्कूल पहुंचे। पूरा स्कूल आग की तरह गर्म था। दीवारों से चीखने की आवाजें आ रही थीं। अचानक सारा स्कूल जलने लगा और गर्मी वाला भूत सामने आ गया। तुम भी जलोगे। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी भूत ने उसे हवा में उठाकर जला दिया। अब सिर्फ आरव बचा था। आरव ने स्कूल के रिकॉर्ड रूम में पुरानी फाइलें ढूंढी। उसे सबूत मिल गया कि आग सरपंच ने लगवाई थी। तभी भूत उसके सामने आ गया। आरव डरते हुए बोला, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मैं सबको सच बताऊंगा। भूत कुछ सेकंड शांत हो गया। उसकी आंखों से आग कम होने लगी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। आरव ने सबूत सबको दिखाया। सभी को सच्चाई पता चल गई। सरपंच डर गया। तभी अचानक भयंकर गर्म हवा चली और गर्मी वाला भूत सरपंच के पीछे प्रकट हुआ। सरपंच चीखने लगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर आग में बदल गया। कुछ सेकंड में वो राख बन चुका था। भूत धीरे धीरे शांत होने लगा। स्कूल की आग बुझ गई। गर्मी कम होने लगी। गांव वाले खुश हो गए। लेकिन जैसे ही आरव घर लौटा, उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा देखा, मैं गया नहीं हूं। और तभी उसके पीछे से गर्म सांसों की आवाज आई, अभी गर्मी बाकी है। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़